हेलो मौज एकदम। हाँ, तो मुझे बताओ अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था भाई। रेजोनेंस बहुत अच्छे से अपन ने सीखा था, कंडीशंस सारी सीखी थी, कैसे पॉजिटिव सिंगल डबल में रेजोनेंस हो रहा था, कैसे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा था, जैसे नेगेटिव सिंगल डबल में रेजोनेंस हो रहा था। ये सारी चीज़ें अपन ने सीखी थी। तो जो चीज़ें अपने पास बच गई थी अपन अब उसको सीखने वाले हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको ध्यान होगा तो, क्या आपको ध्यान आ रहा है? कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये OH है तो इसमें टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे कैलकुलेट करके बताना था। तो जल्दी से ये क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन के बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या चीज़ें स्टार्ट करनी थी। तो क्लियर हो रहा है क्या यहाँ पर? तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरे पास कंपाउंड ये गिवन है तो मैं कैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता था, इसके अनुनादी संरचनाएं कैसे ड्रॉ करता था। तो मुझे पता है कि अगर मेरे पास लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, अगर मेरे पास लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस हो सकता है। मैंने आपको बताया था लोन पेयर कभी भी शो नहीं करता है बच्चों। तो इस लोन पेयर की अगर हम बात करें तो लोन पेयर पहले क्या करेगा? डीलोकलाइज करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। क्या समझ में आता है? जो चीज़ हो रही है एरो में वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर दो। ये पहले से बना हुआ था, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं की है हमने। यहाँ पर पाई बॉन्ड बना दिया है, नया पाई बॉन्ड ये बनेगा, O पे पॉजिटिव आएगा। क्यों O पे पॉजिटिव आया? क्योंकि लोन पेयर अब नहीं रहा है। लोन पेयर जो था वो अब O से निकल चुका है, मतलब O पे क्या आएगा? खाली। और O खाली है तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। ओवरऑल चार्ज जाएगा कहाँ? इस कार्बन पे। तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? दिक्कत ये होती है ऐसे क्वेश्चंस में, जब आप क्रॉस कॉन्जुगेशन करना चाहते हो तब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है और तभी आपको ध्यान देना है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन होना पॉसिबल है। देखिएगा, अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज इसके पास सिर्फ यही वाली है। तो ये क्या करेगा? नेगेटिव अपना एक पाई बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो मुझे बताओ, एक पाई बॉन्ड बना के एक पाई बॉन्ड तोड़ रहा है, इसका मतलब मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आएगा? जल्दी से बनाए। ये पहले से था, जो पहले से है उसको वैसा ही रहने दें, उसे छेड़े नहीं। नया पाई बॉन्ड ये बनेगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, ये और ये। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? फिर से देखिए, इसके पास एक ही चॉइस है तो वो उस चॉइस को क्या करेगा? पूरा करेगा। फिर से यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे, देखिए क्या बनेगा? नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा और चार्ज कहाँ आएगा? क्या आप देख पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं बच्चों? तो मैंने आपको बोला पेन कॉपी भाई उठा लो, पेन कॉपी उठाओ, खुद से बनाओ। खुद से बनाओगे तभी तुम्हारे पास क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। बताओ, नया पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। क्या सही बात है? और ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से। क्या अभी भी इसके पास एक ही रास्ता है और ये है? क्या सही बात है? और एक ही रास्ता है तो बताओ अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बन गए? क्या मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, O पे पॉजिटिव H है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पहले से पाई बॉन्ड था, नया पाई बॉन्ड ये बनेगा और नेगेटिव यहाँ आएगा। अब ध्यान दो जरा, क्या अब तुमको पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि पॉसिबिलिटीज एक से ज़्यादा हमारे पास प्रेजेंट है? और पॉसिबिलिटीज एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो पहले मैं क्या करूँगा? किसी एक पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करूँगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं यहाँ भी जा सकता था। तो अगर इस पॉसिबिलिटीज़ को मैं देखूँ तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर जो फिगर मेरे पास आने वाला है वो क्या आने वाला है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गलती यहीं पर होती है बच्चों। ये पहले से था, ये भी पहले से था। नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? बहुत ध्यान दें, यहाँ बनेगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? एरो को ध्यान दें, एरो आपको हर एक चीज़ बताएगा, एरो आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं घुमाने, आप पहले एरो बनाइए। एरो आपको बताएगा कि कहाँ पर नया पाई बॉन्ड आएगा, कहाँ पर नया पाई बॉन्ड नहीं आएगा। फिर एरो बनाइए, फिर आपको वो बताएगा कि एरो के हिसाब से क्या करना है। फिर एरो बनाइए और फिर एरो आपको बताएगा कि क्या करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एरो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर एरो नहीं सीख पाओगे तो क्वेश्चन करना बहुत टफ होगा। क्लियर है? तो ध्यान दो,
अगर यहाँ पर बताएं तो पहले से कौन कौन से पाई बॉन्ड थे वो मैंने लगा दिए, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने पाई बॉन्ड बनाया और एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया। क्या ये फिर से इसके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करे और फाइनली मेरे पास ये फिगर बन जाए। क्या बनेगा, ध्यान दो बच्चों, यहाँ नया पाई बॉन्ड आएगा, ये पहले से है और ये अब न्यूट्रल हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। क्या आप सबको क्लियरली दिख रहा है? बहुत अच्छे से दिख रहा है। मुझे बताइए इसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ थी? इसके बाद पॉसिबिलिटीज़ थी बच्चों कि ये पाई बॉन्ड इधर बनाता और ये तोड़ देता। क्या दो पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखी? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या है यहाँ पर? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो बताइए अब मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? बहुत ध्यान से देखें बच्चों, नया पाई बॉन्ड ये पहले से था, ये पहले से था। बच्चों ध्यान दो, मैंने व्हाइट वाले को बोला है, इसका मतलब ये पहले से है और ये पहले से है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? ध्यान दो, नया पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। व्हाइट वाला नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहाँ। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से क्या करेगा? डीलोकलाइज करेगा। और मुझे बताओ डीलोकलाइज करने के बाद फाइनल फिगर मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा? क्या आप सब देख पा रहे हो? ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड नया बनेगा, ये पहले से था और ये OH हो जाएगा और यहाँ पर पहले से ही है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर चीज़ें रिपीट नहीं हो रही हैं बच्चों, चीज़ें रिपीट नहीं है, चीज़ें चेंज हैं। अब टोटल काउंट करो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं? 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आता है? 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी क्वेश्चन में अगर मेरे पास, ध्यान दो, कल मैंने ये क्वेश्चन किया था बच्चों, अगर OH यहाँ लगा होता तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे थे? ध्यान है आपको? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे थे। क्या समझ में आता है भाई? क्लियर है क्या? चलो नोट कर लो ये वाला, जिसको नोट करना हो क्लियर नोट कर लो इसे। तो चलो मैं इसे अब रफ कर रहा हूँ बच्चों। तो समझ में आया कैसे 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए? मेन था ये पॉइंट, यहाँ पर आपको क्रॉस कैसे करना है। जब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है तो एक को पूरी कर दो और फिर दूसरे को पूरी कर दो, कभी भी गलती आपसे नहीं होगी। क्लियर समझ में आता है? तो चलिए नेक्स्ट अपन टॉपिक जो था वो था बच्चों, अपन ने क्या क्या सीख लिया था मुझे बताओ तो जरा। पॉजिटिव सिंगल डबल सीख लिया था, नेगेटिव सिंगल डबल सीख लिया था, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सीख लिया था, और बच्चों एक और लास्ट में सीखा था लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दो, एक एग्जांपल करते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास ये OH ग्रुप है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कार्बोकैटायन लगा हुआ है। बहुत ध्यान से देखो, समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मेरे पास रेजोनेंस करने के लिए प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? रेजोनेंस करने के लिए प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ क्या कर ले? रेजोनेंस कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि ये इसके साथ क्या है? कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? अल्टरनेट होना। तो बताओ ये क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड इसे डोनेट करेगा। मैंने एरो आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि जब पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज तो पहले से खाली है, समझ रहे हो? अगर कोई चीज़ पहले से ही खाली है तो वो तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। तो इसीलिए मैंने एरो किधर बनाया? पॉजिटिव की तरफ बनाया। क्लियर समझ में आता है? तो चलिए अगला जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा क्या वो कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान दें बच्चों, ये पहले से था, ये पहले से था, यहाँ पर नया पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा? ये। ध्यान आ रहा है क्या? और पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ। क्या चीज़ें समझ में आती हैं कि कुछ इसी तरीके से फिगर है। फिर क्या होगा बच्चों? फिर से ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? इसे डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद क्या बन गया भाई? ध्यान दो, डोनेट करने के बाद बन गया ये पाई बॉन्ड पहले से था, ये नया पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और OH ग्रुप है। क्या अब O के पास लोन पेयर है और लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज क्या रेजोनेंस की कंडीशन है? रेजोनेंस की कंडीशन है तो ये फुलफिल इसको कर देगी।
तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बच्चों नया पाई बॉन्ड O पे पॉजिटिव। क्यों O पे पॉजिटिव आया? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, खाली कर दिए। तो यहाँ से देखो कैसे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया, क्या समझ में आता है? क्लियरली समझ में आता है? मुझे बताओ अगर मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होता तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए मुझे पता क्या था, सब जगह पाई बॉन्ड आया है तो मैं सब जगह पाई बॉन्ड लगा दूंगा। सही बात है? सब जगह पाई बॉन्ड लगाने के बाद पॉजिटिव कहाँ आया है, ध्यान दो, यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है और फिर पॉजिटिव पे आया है। ध्यान दो, यहाँ, यहाँ और O पे। तो देखो कैसे किया मैंने, यहाँ पर था अल्टरनेट, यहाँ आएगा, इसका अल्टरनेट यहाँ आएगा और ये लोन पेयर जब देगा तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा और सब पॉजिटिव पे क्या लग जाएगा, डेल्टा, क्योंकि ये डेल पॉजिटिव क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो अपन को ये समझ में आ गया कि कभी भी अगर मुझसे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछे तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बता सकता हूँ। कितने बने भाई बताओ जरा, क्या गिन के बता सकते हो? यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बना, क्या देख के बता सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? ये क्लियर समझ में आता है? चलिए एक क्वेश्चन और करें। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, ये मैं किस में बढ़ा रहा हूँ बच्चों, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आता है? चलिए इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें बच्चों, तब आपको क्लियर और होगा कि कैसे हम प्रैक्टिस बहुत अच्छी यहाँ पर कर सकते हैं। पेन चलाते रहो यार, पेन अगर नहीं चलेगा काम बिल्कुल नहीं होगा, ये समझ लो, ठीक है ना? पेन चलना चाहिए। क्या O के पास लोन पेयर है? ये हमें पता है, बिल्कुल अच्छे से पता है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन ये है बच्चों, जैसे O के पास 2 लोन पेयर हैं तो क्या 2 के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में या कोई एक करता है? मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है बच्चों कि जब भी कभी 2 लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर के बीच इतना ज़्यादा रिपल्शन होता है कि वो कभी भी सेम प्लेन में लाई नहीं करते। क्या बोला मैंने, फिर से सुने? लोन पेयर के बीच रिपल्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो कभी भी सेम प्लेन में लाई नहीं करते। जैसे कोई 2 दुश्मन है, क्या कभी वो एक घर में रह सकते हैं? नहीं, उन्हें हमें कमरा अलग करना पड़ेगा, उनका घर अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिससे वो कम से कम लड़ाई करें, कम से कम रिपल्शन करें। वही बात यहाँ पर है बच्चों, जब भी कभी 2 लोन पेयर एक साथ होते हैं तो वो कभी भी सेम प्लेन में लाई नहीं करते, वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि मैं इस प्लेन के क्या हूँ, परपेंडिकुलर हूँ, तो एक लोन पेयर मेरे प्लेन में होगा और एक लोन पेयर इस फर्श के प्लेन में होगा। क्या बहुत क्लियर समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ बच्चों, अगर रेजोनेंस होना है तो जो लोन पेयर प्लेन में होगा, जो लोन पेयर प्लेन में होगा, क्या वही रेजोनेंस करेगा? इसका मतलब आंसर में मैं बोल सकता हूं कि सर यहां पर 2 रेजोनेंस नहीं होंगे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर ही रेजोनेंस करेगा। क्या इतनी सी बात क्लियर होती है? तो चलो रेजोनेंस प्रोसीड करते हैं। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा और कुछ इस तरीके से पाई बॉन्ड बनाएगा। ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, ये नया पाई बॉन्ड बना दिया भाई, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, बना दिया, और ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। क्या समझ में आता है? फिर से क्या होगा, ध्यान दो, क्या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट है? अल्टरनेट है तो क्या वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है रेजोनेंस? बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव को डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट किया, O के पास लोन पेयर खाली हो गए और चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। नया पाई बॉन्ड ये बन गया, ये पहले से था बच्चों और ये भी पहले से था। क्या इतनी सी बात क्लियर होती है? अगर मान लीजिए फिर से रेजोनेंस होना होता तो फिर से क्या होता, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, फिर से ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता, ध्यान दो जरा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है भाई, क्या रेजोनेंस यहां पर हो चुका है? अच्छे से क्लियर हो गया? तो बताओ यहां पर क्या मैं कह सकता हूं कि रेजोनेंस इधर से भी हो सकता था और इधर से भी हो सकता था? इसका मतलब यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो एक्चुअल में क्या बनेगा, हर जगह पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, पॉजिटिव यहाँ था, यहाँ था, O पे था और यहाँ था बच्चों, और डेल लग जाएगा क्योंकि ये क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो इतनी चीज़ हमें समझ में आती है। तो चलो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं।
अपन ने ये सीख लिया कि कैसे हम लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है बच्चों, जब कभी भी मेरे पास अगर पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड हो तब भी अपन ने सीख रखा है, लोन पेयर के साथ हो तो भी सीख रखा है। अब मेरे पास जो चांस बचता है वो बचता है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या है? आपको मैंने पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा। ये फ्री रेडिकल क्या होता है बच्चों? ये फ्री रेडिकल एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री रेडिकल का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए मैं इस सी के साथ रेडिकल को फॉर्म करूं तो कुछ इस तरीके से ये रेडिकल फॉर्म होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस रेडिकल में अगर मुझे टोटल आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन देखने हो तो मैं कैसे देखूंगा? तो मैंने आपको कल बताया था, एक बॉन्ड बनाता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, और एक इलेक्ट्रॉन ये है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ बच्चों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब हुआ कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस। जैसे कि अभी आपने देखा था नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है बच्चों? एक H निकलेगा तो चार्ज नेगेटिव आएगा। अगर आप ध्यान दो कि अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 2 4, 2 6, और इसके पास भी होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ ऑक्टेट क्या है बच्चों? ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है यहाँ पर? ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। क्यों? अब कोई भी चीज़ है, सोचिए अगर मैं खाली हूँ तभी ना मैं काम ढूंढूंगा। मेरे पास अगर काम पहले से ही है तो मैं क्या करूँगा? मैं काम बांटूंगा कि भैया तुम भी काम करो, तुम भी काम करो। समझ में आ रही है? यही चीज़ है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यही सेम कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ पर पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव में भी हमको पता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। क्या समझ में आता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अपन को इन तीनों चीज़ों के बारे में पता चला, तो अपन ने ये समझा कि तभी ये रेडिकल और ये पॉजिटिव चार्ज कुछ एक तरह ही काम करते हैं, कुछ एक तरह ही काम करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ सेम वर्क, क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो ध्यान होगा, जैसे मैं पॉजिटिव में रेजोनेंस कर रहा था, अब मैं एग्जैक्टली रेडिकल में वैसा ही रेजोनेंस करना चाहूँगा। लेकिन कैसे उसका एरो बनाते हैं उस चीज़ को समझना बच्चों, समझिएगा। अगर कभी भी कोई रेडिकल फॉर्म होता है तो वो होता कैसे है? अगर मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, क्लियर बात समझ में आती है? शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि कार्बन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है और इस कार्बन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अगर मेरे पास एक दूसरे के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो सोचिए जब ये टूटेंगे तो क्या ये कुछ इस तरीके से टूट सकते हैं कि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा था, अब वो क्या करेंगे? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएंगे। इसका मतलब फॉर्म क्या होगा बच्चों? रेडिकल। यहां जो ये एरो बनता है, इस एरो को नाम देते हैं फिशर हुक एरो। फिशर हुक का मतलब क्या हुआ? कभी आपने मछली पकड़ी, अगर मछली पकड़ते हुए किसी को देखा हो तो एक्चुअल में जो वहाँ पर कांटा लगा होता है बच्चों, वो कांटा कुछ इस तरीके का होता है जिसमें मछली वहाँ पर फंसती है, क्लियर? इसीलिए इस एरो का नाम दिया गया फिशर हुक एरो। क्या बहुत अच्छे से क्लियर होगी? अब बात करते हैं रेजोनेंस की। किसकी बात करने वाले हैं? रेजोनेंस। ध्यान दो बच्चों, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास कंडीशन है रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो सकता है। क्लियर हो गई बात? देखो कैसे रेजोनेंस होगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का फिगर है और यहाँ पर रेडिकल लगा हुआ है। क्या सबको ये फिगर दिख रहा है? समझ में आया क्या फिगर है? तो सोचो अगर इस रेडिकल में रेजोनेंस होना होता तो सबसे पहली बात है ये रेडिकल किसके कॉन्जुगेशन में होना चाहिए? पाई बॉन्ड के।
क्या यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड में है? बिल्कुल है बच्चों। तो ये अब क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? सोचो, ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही बना होगा। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन टूटना चाहे तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर टूट भी सकता है। अब सोचो, अगर ये यहाँ पर किसी ऐसे रेडिकल को पाले जो इसके साथ खाली हो, तो क्या ये शेयर नहीं कर सकता एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर? तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी यहाँ होती है। कैसे? ये पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है, ये रेडिकल अपना एक पाई बॉन्ड देता है। बताओ नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहाँ। और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है इस पाई बॉन्ड का, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ। तो सोचो बच्चों, मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगे? नया पाई बॉन्ड, और रेडिकल कहाँ आ जाएगा बच्चों? यहाँ। समझ में आता है? फिर से क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो मुझे बताओ अगला स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है? अगला स्ट्रक्चर बनने वाला है बच्चों, यहाँ पर रेडिकल आएगा। बहुत घबराना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस एरो में कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहुत घबराना नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आप इसको सही से समझो तो क्या आप इसको पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर सकते हो? और पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देते थे तो बताओ क्या कुछ इस तरीके का रेजोनेंस बनता था? और फिर से इलेक्ट्रॉन देते थे तो क्या इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता था? मुझे बताओ इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ रेडिकल है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आता है? तो मुझे बताओ, क्या मुझे पॉजिटिव चार्ज को रेडिकल की तरह ट्रीट करना है और रेडिकल को किसकी तरह ट्रीट करना है? पॉजिटिव चार्ज को। इनका लगभग सेम टाइप का माहौल है, सेम टाइप की दोस्ती है, सेम टाइप के कैरेक्टर है। सेम समझ में आता है? तो कभी भी अगर रेडिकल के साथ रेजोनेंस करना हो तो आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे पॉजिटिव में रेजोनेंस करते थे वैसे ही रेडिकल में करना है। क्योंकि आपसे एरो तो पूछा नहीं जा रहा है। जब आपसे एरो पूछा जाए तो आप एरो के थ्रू बना दीजिए, क्योंकि एरो भी आपने सीख रखा है कैसे वहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जा रहे हैं। क्लियर बात हो गई क्या? समझ में आ गया? चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं और यहाँ पर इस चीज़ को एंड करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। तो अपन को समझ में आया कि रेडिकल का कुछ काम किस तरीके से होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ क्या है? यहाँ पर रेडिकल है। क्लियर बात समझ में आती है? तो अब आपको विद एरो, मेरा क्वेश्चन सुनिए, विद एरो आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला काम होगा, आप सबसे पहले क्या बनाओगे? एरो। एक बार एरो बना लिया, काम खत्म। एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये रेडिकल यहाँ लग जाएगा? क्या समझ में आता है? पहले से पाई बॉन्ड जो थे वो अपने आप रहेंगे। इस पाई बॉन्ड की बात करें तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला और एक एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? शेयरिंग की और पाई बॉन्ड बना लिया। क्या बन जाएगा भाई? नया पाई बॉन्ड, रेडिकल, पाई बॉन्ड बन गया। फिर से क्या होगा? फिर से ये रेडिकल और पाई बॉन्ड आपस में बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बनाने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या निकल जाएगा? बाहर। तो बताओ मुझे, क्या रेडिकल यहाँ लग जाएगा, नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा, ये पहले से था और ये भी पहले से था? क्या क्लियर समझ में आता है? अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या मेरे पास जो फिगर बन के आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है? क्या क्लियर समझ में आता है भाई? तो क्या मुझे ये पता चला कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में कोई दिक्कत है क्या? बताओ, 1% भी कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलो, तो अपन ने रेडिकल भी सीख लिया, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है बच्चों और वो है वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या मतलब है इस वैकेंट ऑर्बिटल का? पहले वो समझते हैं। अगर बात करूं मैं आपसे वैकेंट ऑर्बिटल, VO, वैकेंट ऑर्बिटल कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? VO, V फॉर वैकेंट, O फॉर ऑर्बिटल। क्लियर? होता क्या है बच्चों, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, सबने देखा होगा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर होते हैं कार्बन, सॉरी पहले बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जो इसकी सेकेंड लेयर होती है बच्चों,
इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ध्यान रखना, इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूल्स और एटम हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर हो गई बात। तो सोचिए बच्चों, अगर ये वैकेंट है इसका मतलब ये खाली है। खाली है तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहां से, जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। क्या क्लियर समझ में आता है? तो मुझे बताओ, अगर कोई लोन पेयर हो जाए तब रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कभी भी कोई नेगेटिव चार्ज हो तब रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्या कभी पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मेरा क्वेश्चन है, क्या कभी पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी खाली होता है और वैकेंट ऑर्बिटल भी खाली होता है। क्लियर समझ में आया? तो खाली खाली चीज़ खाली बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। समझ में आती है बातें? क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास सबसे पहली कहानी है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे मान लीजिए यहां मैंने क्लोरीन लगा दिया और यहां मेरे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। और इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है बच्चों, दिख रहा है मुझे। इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। मुझे बताओ, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, क्या कंडीशन समझ में आ गई? क्लियर है? अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन खाली कौन करेगा? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन खाली कर रहा है तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। क्या ये चार्ज की कहानी आपको क्लियर हो रही है भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होता है, अगर मेरे पास कोई खाली हो रहा है इसका मतलब चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर कोई चीज़ भर रही है तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा? इस क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद क्या होगा? कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। क्या समझ में आता है? और मुझे बताओ, क्या रेजोनेंस यहाँ पर आपको दिख गया? क्या आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए? क्या आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। सेकेंड केस देखो, यहाँ पर मान लो अगर डबल बॉन्ड हो जाए, सिंगल बॉन्ड हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो, तब भी रेजोनेंस हो सकता है। कैसे? ध्यान दो, ईजिली है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा और बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। तो ये केस भी अपने को समझ में आने लग गया। इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड है और वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। और कैसे होगा बच्चों? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास नेगेटिव है और यहाँ पर मैंने दे दिया सल्फर। अब सल्फर के पास क्या होता है बच्चों? सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। डोनेट करेगा तो बताओ, अब सल्फर पे क्या आने लग जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो वो तो फ्री हो गया। बताओ इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या नाम दोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इनको नाम देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से कहानी आपको क्लियर हो गई होगी और कहानी इस तरीके से क्लियर हुई होगी कि हाँ, अब मैं रेजोनेंस की सारी कंडीशंस को समझ गया हूँ। क्लियर बात समझ में आ गई? तो अपन ने सारी चीज़ें कवर कर ली। तो चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं और इन चीज़ों को और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन क्या क्या थी, जरा एक बार मुझे बताएंगे? पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, या इस लोन पेयर की जगह पर मैं नेगेटिव भी रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के पास भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो कहीं भी कुछ भी रख सकते हो। फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। क्या ये सारी कंडीशंस अपन ने बहुत अच्छे से सीख ली भाई? बताओ क्लियर हो रहा है? रेडिकल की जो कहानी थी, रेडिकल की कहानी अपने को सारी पता है कि रेडिकल किसके साथ कर सकता था? डबल बॉन्ड के साथ भी कर सकता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज कर रहा था। तो ये थी सारी का सारी कंडीशंस। एक बार अगर मुझे कंडीशन क्लियर हो गई है
तो मैं आगे की कहानी भी प्रोसीजर में ला सकता हूं। कैसे? ध्यान दीजिए, मेरे पास क्वेश्चंस हैं कुछ और आपको बताना है कि रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। बताइए रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पॉसिबल है या नहीं। तीसरा, पॉसिबल है या नहीं। चौथा, करते जाइए भाई, करते जाइए। बताइए रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपन अभी। रेजोनेंस है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं और वो क्वेश्चन है 7 नंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। ऐसा हुआ है कि जेई में पूछा, अगले साल नीट ने पूछा, फिर अगले साल एम्स ने पूछ लिया। ऐसा है ये क्वेश्चन। करते हैं इसको भी, करते हैं डिस्कस, ठीक है। चलो करो, फटाफट करो। चलो फटाक से, ये 8 क्वेश्चन है। इन 8 क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि यहाँ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो चलिए आप लोग ट्राई करें एक बार, बैठे ना रहे, ट्राई करते रहे भाई। पहला क्वेश्चन, क्या इनमें से कोई कंडीशन फॉलो हो रही है? आपको पता है अगर अल्टरनेट कोई चीजें हैं, अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एक छोड़कर एक। अगर अल्टरनेट चीजें हैं तो वहां रेजोनेंस हो सकता है। अगर वो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव में हो तो हो सकता है, कुछ ऐसी कंडीशंस हो तो भी हो सकता है। क्या मुझे दिख रहा है कि यहाँ लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब रेजोनेंस हो सकता है। इसमें बताएं, पॉजिटिव सिंगल डबल लोन पेयर डबल, इसमें भी हो सकता है। यहाँ पर बताएं, क्या यहाँ पर कभी कोई डोनेट करने वाला ग्रुप है? कोई ऐसा ग्रुप है जो पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? लोन पेयर, डबल बॉन्ड, कुछ नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं हो सकता। इस वाले में देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या था, रेजोनेंस आर पॉसिबल और नॉट। पॉसिबल और नॉट, क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, अपन ने इसको ट्राई भी किया था भाई। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस हो सकता है। यहां पर देखें, क्या ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है? कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट। क्या ये एक छोड़कर एक है? नहीं बच्चों, 2 सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गए, नहीं हो सकता। लोन पेयर और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? नहीं, क्योंकि ये भी अल्टरनेट नहीं है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर ध्यान दें, क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है वहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रूल बताया, विच रूल नेम इज ऑक्टेट रूल। क्या नाम बताया मैंने आपको? ऑक्टेट रूल। समझिएगा उस ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है। ऑक्टेट रूल कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल में? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिंपल सी बात समझ में आती है। अगर मान लीजिए मेरे पास इस नाइट्रोजन में रेजोनेंस हो जाता, ध्यान दीजिएगा बच्चों, NH3, ठीक है। मान लीजिए इस बॉन्ड में रेजोनेंस हो जाता कुछ इस तरीके से, आपको अगर लग रहा है तो बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते कुछ इस तरीके से। क्या मैं सही बना रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज यहां आता, पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। क्या मैं सही बना रहा हूं? कोई दिक्कत है इसमें? अब मुझे बताएं बच्चों, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है?
बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? ध्यान दीजिए, अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? जरा अब यहां पर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ 10 इलेक्ट्रॉन क्या वैलिड है? नॉट वैलिड। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? नॉट वैलिड। तो जब नॉट वैलिड है तो बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वैलिड है क्या? नहीं। तो ध्यान रखना ये केस, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। क्या बताया मैंने? नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं होता इसलिए। क्लियर बात समझ में आ गई? तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पे क्लियर है कि यहां रेजोनेंस नहीं होगा। क्लियर? इसको बताएं, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? नहीं। क्या पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है? नहीं। 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, इसका मतलब यहां भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो आपने ये कहानी सीख ली कि आपको ये पता चला कि रेजोनेंस कहां होगा और कहां नहीं होगा। क्या समझ में आता है?